दिन तक शाहजहां जी का अरेस्ट ना होना, शाहजहां इसके जी, पीछे एक बहुत बड़ा शाहजहां जी, शाहजहां जी, ओसामा जी, शाहजहां जी, ओसामा जी, इनको महिलाओं का दर्द कहां से दिखेगा? क्योंकि इनके लिए तो शाहजहां जी हैं। मैं पूछना चाहती हूं, महिलाओं का शोषण करने वाला जी है। मोदी जाता है, मोदी आता है, राहुल गांधी इस तरह से बात करते हैं। मुझे बताइए तौसीफ भाई, रूह नहीं कांपती आपकी? रूह नहीं कांपती उन महिलाओं के आंसू देखकर जिनके साथ इतने सालों से शोषण हो रहा था, वो भी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में? अब मैं जी बोलूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अगर आपके दिल में इतनी श्रद्धा है शाहजहां शेख के लिए, तो आप जी बोलिए ना। आपको चुल मची हुई है कि शाहजहां जी क्यों नहीं बोला, मुझे दिक्कत हो जाएगी। अगर असक्षम होगी, न्याय नहीं दिला पाएगी, तो विपक्ष भी उनके साथ है, लेकिन पूरे देश की आवाज तो आपका पहले कोई इरादा नहीं है न्याय दिलवाने का। बीजेपी असक्षम होगी, वो अपनी लड़ाई खुद, अपनी जंग खुद लड़ लेंगी। हम सब हैं उनके साथ। आपको कष्ट करने की जरूरत? आपको लगता है महिलाएं वहां की भिखारियों की तरह भीख मांग रही है इनसे? वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकती? ये कितनी शर्मनाक बात कही है मनोज यादव जी ने। पे बात कीजिए, उसकी सीढ़ी पे बात कीजिए, छोटी छोटी बच्चियों का जो वो शोषण करता था उस पे बात कीजिए, संदेश खली में बात कीजिए और सिर्फ शाहजहां पे बात कीजिए। खली की महिलाएं डरी हैं और दो डराइएगा मत। नाविका जी, आपने मुझ पे आरोप लगाया, याद रखिएगा। ऑपोजिशन पार्टी की ग्राम पंचायत की कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को टीएमसी के वर्कर्स ने 40 से 50 वर्कर्स ने निर्वस्त्र कर पूरे में घुमाया और मोलेस्ट कर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको मालूम है संदेश खाली के अंदर जो शाहजहां था उसने किस तरह रेप किया था वहाँ पे ममता बनर्जी के कहने के ऊपर, कितने लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, और उसको ये कांग्रेस वाले आके सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो उसने किया था वो कुछ चाल किसी और की है। देखो दोस्तों, इतना नीचे गिर गए हैं लोग कि ये रेपिस्ट को भी सपोर्ट करने आ जाते हैं। और आप सोचिए कि कितनी गंदी मेंटालिटी हो चुकी है इनकी। दोस्तों, ये देशद्रोही तो शुरू से थे, ये हिंदू विरोधी भी होते थे। आज ये हिंदू के साथ नहीं खड़े दोस्तों। ये है कांग्रेस की असली सच्चाई। और उसके बाद नाविका जी और बांसुरी बहन ने जो इनको धोया है, मैं कहता हूँ कमाल हो गया दोस्तों। वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको पता लगेगा कि इनकी असलियत क्या है, और इनको पिटते देख के भी आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। डिबेट पूरी देखिएगा। डिबेट पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सवाल पूछेंगे तो हम कानपुर जाएंगे, क्योंकि हमें बंगाल जाना नहीं है ना। आपका लेना देना वहां वोट नहीं है ना, वहां आपको वोट नहीं मिल रहे, वहां आपकी सीटें नहीं है मनोज यादव जी, तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन लोकेश जिंदल जी कांग्रेस के लीडर है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अरे भैया लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्यों है इतनी चुप आज प्रियंका गांधी वाड्रा? राहुल गांधी जो बार बार कैम्ब्रिज हो या कहीं और ऑक्सफोर्ड हो या किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कहते हैं भारत में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां पर तो डेमोक्रेसी पूरी हिल गई है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज बंगाल पर चुप क्यों है? बंगाल में तो सीटें भी नहीं दे रही ममता बनर्जी, लेकिन चुप है, सवाल नहीं पूछेंगे। खुद किस तरह से ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं, वो उस पर नियंत्रण नहीं है। लोकेश जिंदल जी, मैं पूछना चाहती हूं, आज अगर प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया है तो क्या बाकी पार्टियों को यह दर्द दिख नहीं रहा था? और ये आजकल की बात नहीं है, 55 दिनों से शाहजहां शेख गायब था और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में शोषण हो रहा होता। अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी के खुदा न खास्ता पार्टी के ऑफिस में ये हो रहा होता, आप लोग सड़कों पर होते। आज बंगाल में चुप क्यों है? नाविका जी, 55 दिन तक शाहजहां जी का अरेस्ट ना होना, शाहजहां इसके पीछे एक बहुत बड़ा शाहजहां जी, ओसामा जी, शाहजहां जी, ओसामा जी, बस यही तो लहजा है, यही तो लहजा है। शाहजहां जी है इनके लिए। सुजाता पांडे जी,
आज मैं आपसे पूछती हूं, इनको महिलाओं का दर्द कहां से दिखेगा? क्योंकि इनके लिए तो शाहजहां जी हैं, शाहजहां जी हैं, और ये दिखाता है क्यों इनको गांधी जी के बंदरों की तरह कुछ दिखता भी नहीं, कुछ गलत सुनता भी नहीं, क्योंकि शाहजहां जी हैं। क्यों है शाहजहां जी? इस पर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी कर दी थी, क्योंकि शाहजहां जी एक ऐसे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके वोट चाहिए। क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है? शाहजहां जी, नाविका जी आ रही हूँ, लोकेश जिंदल जी। आज जो माँ माटी मानुष की बातें कर रहे हैं टीएमसी वाले, मुझे लगता है वो एक भद्दा मजाक हो गया है, क्योंकि माँ की बेटियों को शाहजहां शेख रात में उठा के ले जाता था, और ममता दीदी के नेता कहते हैं कि अगर बलात्कार हुआ है तो रेप का वीडियो दिखाओ ना। उसी मानुष की जमीनों को हड़प लिया जाता था और माटी को खून से लाल कर दिया जाता था, और ममता दीदी कहती है कि ये तो आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये सिर्फ बात टीएमसी तक सीमित नहीं है नाविका जी, ये पूरा इंडिया अलायंस का यही चाल चरित्र और चलन है। जब भी महिलाओं की सुरक्षा, अस्मिता और अधिकार की बात आती है तो ये बगले झांकते नजर आते हैं। खड़गे जी की बात कीजिए, खड़गे जी से पूछा गया कि आपका संदेश खली पे क्या विचार, उन्होंने क्या कहा उन्होंने? ऐसी छोटी मोटी घटनाएं बंगाल में होती रहती हैं, तो क्या ये बंगाल का अपमान नहीं है नाविका जी? कि ये चाहे कितनी भी न्याय यात्रा कर ले, महिलाओं को पता है कि इनके राज्य में अन्याय के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। क्या ये बांसुरी स्वराज्य, क्या ये अन्याय नहीं है जिस तरह से लोकेश जिंदल ने यहाँ पर शाहजहां जी कहा? मैं पूछना चाहती हूं, महिलाओं का शोषण करने वाला जी है, मोदी जाता है, मोदी आता है, राहुल गांधी इस तरह से बात करते हैं, लेकिन शाहजहां शेख हैं शाहजहां जी। बहुत अटपटा लगता है और शर्मसार करने वाली बात है कि संदेश खाली के हैवान को तो इतनी आदर पूर्वक बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की बार बार बेइज्जती की जाती है। मैं पूछती हूं तौसीफ भाई आपसे, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में यह हो रहा था, किसी को कुछ पता नहीं चला? 10 साल से ये दुष्कर्म हो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं पूछना चाहती हूं कि शाहजहां शेख के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी, क्योंकि वो सरकारी पार्टी का सरकारी दामाद था, इसीलिए इतना समय लग गया, कोई उनकी एफआईआर नहीं दर्ज करता था। और अब 100 एफआईआर जब कोर्ट ने मामला सुना तो सामने आ गई, तो कोर्ट की फटकार के बाद शाहजहां जी पकड़े भी गए। मुझे बताइए तौसीफ भाई, रूह नहीं कांपती आपकी? रूह नहीं कांपती उन महिलाओं के आंसू देखकर जिनके साथ इतने सालों से शोषण हो रहा था, वो भी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में हुआ होता तो क्या इतनी चुप्पी साधे रखती सारी पार्टियां? नाविका जी, हैवान हैं वो लोग, और रूह कांपता है उस दृश्य से जो देश भर के लोगों ने देखा, जिसे बीजेपी ने दबाने की कोशिश की थी मणिपुर में इंटरनेट बंद करके, जहां पे वह महिलाओं को नंगा करके उनको परेड कराया गया, उनके साथ रेप हुए। कितने केसेस तो सामने ही नहीं आए। भाई ईडी ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? जब ईडी के पास तौसीफ खान, ममता बनर्जी ने विधानसभा में संदेश खाली के महिलाओं के बाहर आने के बाद डिफेंड किया है उन्हें विधानसभा में। आप ईडी का केस बीच में क्यों ला रहे हैं? ईडी के केस के बाद जब वो शाहजहां भागा तो उसे 55 दिन आपने बचा रखा, लेकिन 15 फरवरी को जब ये सारी औरतें बाहर आकर अपने किस्से बता रही थी तो वो एक्टर नजर आ रही थी और ममता जी उनको बचा रही थी, कह रही थी कि ये टारगेट किया जा रहा है संदेश खाली को। इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? नाविका जी, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जवाब दीजिए लोकेश जिंदल जी। जैसे ही ये ऑर्डर को रिवर्स किया गया 27 फरवरी को, 28 फरवरी को, अब मैं जी बोलूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं कहूंगा शाहजहां मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अगर आपके दिल में इतनी श्रद्धा है शाहजहां शेख के लिए तो आप जी बोलिए ना, आप जी बोलिए ना। आप जनता सुन रही है, भले ही वो किसी भी नहीं शाहजहां जी बोलिए। आपको चुल मची हुई है कि शाहजहां जी क्यों नहीं बोला, मुझे दिक्कत हो जाएगी।
आपको दिक्कत नहीं होती। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे तो दिक्कत होगी, मैं महिला हूं, मुझे दिक्कत होगी। कोई अगर शाहजहां जी बोलेंगे, मनोज यादव जी क्या आपके घर में बहू बेटियां नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं, आरोपी रेप के, यौन शोषण के, इनको शाहजहां जी बोलना चाहिए? आपको यह सही लगता है? क्योंकि लोकेश जिंदल जी का कहना है मुझे इससे दिक्कत हो जाएगी। आपको दिक्कत होती है या नहीं? नाविका जी, हमारे पास पीलीभीत से एक वीडियो आया है, अभी 15 दिन हो गए। मैंने वहां के एसपी से और एडिशनल एसपी से 2 बार फोन करके कहा है, उस दलित बेटी के साथ बीजेपी के ठेकेदार ने, सुन रही होंगी अगर बांसुरी जी तो बेहतर सुन ले, बीजेपी के ठेकेदार ने लगातार उसका शोषण किया। आपकी पुलिस, मैं नेशनल चैनल पे कह रहा हूं कि आपका पीलीभीत का एसपी, आपका वहां का जो एसएसपी है, एडिशनल एसपी है, दोनों उस महिला का नाम नहीं ले रहा हूं, उसका पूरा प्रकरण पता है। उसका रेप है, उस पर अत्याचार है, नौकरी के नाम पे पैसा भी लिया, रेप भी किया, और उसका एक भी मुकदमा नहीं लिखा है। कितनी बातें मैं कहूं, संदेश खाली के लिए एक ही बात कहनी है, बीजेपी बड़ी ताकत के साथ और पुरजोर तरीके से वो अपनी आवाज उठा रही है। अगर असक्षम होगी, न्याय नहीं दिला पाएगी, तो विपक्ष भी उनके साथ है, लेकिन पूरे देश की आवाज तो आपका पहले कोई इरादा नहीं है न्याय दिलवाने का, बीजेपी असक्षम होगी के साथ। भाई साहब मनोज यादव जी, भाई साहब, इस देश की महिलाएं आपके कदमों में नहीं पड़ी हुई कि आपके संरक्षण के लिए इंतजार करेंगी? वो अपनी लड़ाई खुद, अपनी जंग खुद लड़ लेंगी। हम सब हैं उनके साथ। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल कष्ट मत करिए, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ बीजेपी से है। महिलाओं के साथ जो होता है सो हो, आपके किसी मतलब का नहीं है। आप तो सिर्फ अपना हिसाब किताब करते रहिए बीजेपी के साथ। किस तरह की बात करते हैं? सुजाता पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मनोज यादव जी कहते हैं बीजेपी पुरजोर आवाज उठा रही है, ये हार जाएंगे, असक्षम रहेंगे, तब हम आएंगे अंदर। आपको लगता है महिलाएं वहां की भिखारियों की तरह भीख मांग रही है इनसे? वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकती? है कितनी शर्मनाक बात कही है मनोज यादव जी ने। देखिए, मुझे तो पता नहीं कि आप क्यों इनसे अपेक्षा कर रहे हैं नाविका जी, क्योंकि जिनके पार्टी के पुरोधा जब कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वैसे पार्टी से क्या ज्यादा शर्मनाक है इस देश के प्रधानमंत्री? कीजिए, मेवाराम पे बात कीजिए, उसकी सीडी पे बात कीजिए, छोटी छोटी बच्चियों का जो वो शोषण करता था उस पर बात कीजिए, संदेश खाली में बात कीजिए, और सिर्फ शाहजहां बात कीजिए। भाजपा के रेपिस्टों को बचा रही है। गाली गलौज करने से महिलाएं न डरी है और न डरी। किस तरह के आपके नेता हैं? खाली की महिलाएं डरी है, और दो डराइएगा मत। नाविका जी, आपने मुझ पे आरोप लगाया, याद रखिएगा। जवाब दीजिए, मनोज यादव जी ने सवाल उठाया। बीजेपी का एजेंट है, शर्म आनी चाहिए आपको। नाविका जी, यहां पर बार बार मणिपुर का हवाला दिया जा रहा है। मैंने कहा ना कि मणिपुर की जो सिचुएशन है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ डील करा जा रहा है, लेकिन मैं यहां पर बैठे टीएमसी के प्रवक्ता और बाकी जो यहां पर पुरुष प्रवक्ता पैनल पे बैठे हैं, जो इंडी अलायंस का पार्ट है, उनके समक्ष 2 आंकड़े रखना चाहूंगी। 14 जुलाई 2023 की एक एफआईआर है, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के समय की बात है। बिल्कुल मणिपुर की तरह ऑपोजिशन पार्टी की ग्राम पंचायत की कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को टीएमसी के वर्कर्स ने, 40 से 50 वर्कर्स ने निर्वस्त्र कर पूरे में घुमाया और मोलेस्ट करा। 19 जुलाई 2023 का एक इंसिडेंट है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पहला भी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे में भी कहती हूं। और क्या कह रहे हैं कि कंप्लेंट ये है कि पुलिस ने कोई स्टेप्स नहीं लिए, एक पूरा मॉब आया और यहां पर भी एक महिला उम्मीदवार को निर्वस्त्र कर मोलेस्ट कर पूरे एरिया में घुमाया। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो लोकतंत्र के हवाला देते हैं, ये जो महिलाओं की बात करते हैं, अरे आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं? जो मैंने आपको एनएचआरसी की 2021 की बताई, वो बंगाल में असेंबली पोल्स के बाद हुआ कि 7000 मोलेस्टेशन और दुष्कर्म की एफआईआर